हमारे बीच में हमारे विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला के हमारे स्थानीय विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अर्बन लोकल बॉडीज़ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री देवेंद्र सिंह जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर आहूजा जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय शर्मा जी, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार और छायाकार साथियों, जैसा हम जानते हैं आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर का दिन सामान्यतया गांधी जयंती के रूप में हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि एक और महानुभाव जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी जयंती का दिन है। दोनों ही महानुभाव बहुत ही सादा जीवन जीने वाले, उच्च विचार वाले और देश के अंदर एक विशेष भूमिका ये अदा करके गए हैं, ऐसा हम मानते हैं। जहाँ तक गांधी जी का जीवन चरित्र का विषय है, सत्य और अहिंसा, ये उनका बल था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के विकास में, प्रगति में जय जवान जय किसान का नारा दिया। देश की रक्षा सुरक्षा को पुख्ता करना और देश की लोगों की खुशहाली, ये उनके सामने लक्ष्य थे। दोनों ने अपनी भूमिका निभाई। गांधी जी का एक विशेष आग्रह था, अरे जमर बंद करा दो भाई, पता कराओ फिर। उनका विशेष आग्रह ये स्वच्छता की ओर रहता था। गंदगी को कैसे दूर किया जाए, ये उनका आग्रह था। अगर माना जाए तो देश की गुलामी ये भी उस समय गंदगी थी। एक गंदगी कूड़ा करकट की होती है, एक गंदगी व्यवस्थाओं के अंदर छुपी होती है और एक गंदगी हमारे देश की जो गुलामी थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने सारा जीवन लगाकर देश को आज़ाद कराया। देश को आज़ाद 1947 में वो करा गए, लेकिन इसके बाद दोनों फ्रंट्स पर काम करना वो भी शेष है। आज़ाद हम हो गए 1947 में, लेकिन अपने देश को जिस तरीके से इसकी स्वच्छता सफाई आज 2020 तक भी जैसी होनी चाहिए थी, अभी भी उसमें अभाव है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती 2014 को भारत स्वच्छ भारत का जो एक संकल्प लेकर के और जनता का आह्वान किया था कि हम अपने देश की हर प्रकार की गंदगी को दूर करें, स्वच्छ करें। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश भर में बहुत से काम शुरू हुए और उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। हमने हरियाणा में हरियाणा स्वच्छता अभियान चलाया और जिसमें आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को अगर कहा जाए तो जो स्वच्छता का एक मूल्यांकन किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें हरियाणा ग्रामीण जो है वो सबसे पहला प्रदेश है जो प्रथम आया था। आज तो उस कड़ी में कई और प्रदेश भी हो गए हैं। उसी को अगर मैं कहूँ कि सबसे पहला जो चरण था ODF का, जिसको शहरी क्षेत्र ने भी पूरा किया, ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरा किया, ODF सारा प्रदेश अब हो चुका है, अर्थात खुले में शौच मुक्त। इसके लिए मैं हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो शहरी निकाय विभाग है अथवा ग्रामीण पंचायत और डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, ग्रामीण विकास का डिपार्टमेंट है, उन दोनों को, उनके कर्मचारियों को, उनके अधिकारियों को मैं बधाई भी देता हूँ। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने अप्रैल इसी 2020 में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छता अभियान का दूसरा चरण ये शुरू किया है और वो 2024-25 तक चलेगा। उसी में आज गांधी जयंती के दिन से स्वच्छता पखवाड़ा शहरी क्षेत्र के अंदर या पब्लिक हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो ग्रामीण के हैं शहरी हैं, इस पखवाड़े में काम शुरू किया है आज से, जिसका आज
अभी शुभारंभ किया है। सीवरेज की सफाई, पूरे प्रदेश के सीवरेज व्यवस्था, उसमें जो गंदगी रहती है उसके कारण से भी बीमारियां फैलती हैं। और ख़ास करके ये जो काल चल रहा है कोविड का, इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान बहुत ज़रूरी है कि किसी प्रकार से हम स्वच्छता, इस महामारी के ऊपर भी कंट्रोल अगर पाना है तो स्वच्छता उसका एक बहुत बड़ा जिसको है ना पहलू है। तो इस 15 दिन में शहरों की सभी की सीवरेज की सफाई और वाटर वर्क्स, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट के हैं अथवा और किसी विभाग के हैं, उन सब वाटर वर्क्स के अंदर जो गंदगी है, जो उनके पौंड होते हैं, उसके अंदर कई बार भर जाते हैं वो, उसको सिल्टिंग, जिसको डीसिल्टिंग का काम कहते हैं, वो भी अभियान हमने शुरू किया है कुछ जगह पर। और इन 15 दिनों में जहाँ कहीं नहीं हुआ उसको भी तेज़ गति से करेंगे। कुल मिलाकर सरकारी अभियान तो भले ही इस 15 दिन में चलेगा, मेरा जनता से भी आग्रह है कि हमको भी पूरा सहयोग करना है, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा काम है जिसमें केवल सरकार के भरोसे अगर रहेंगे तो हम स्वच्छता का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा नहीं कर सकते। सरकारी विभाग कहीं सफाई यानी कर तो सकते हैं, लेकिन सफाई करने तक सीमित नहीं रहना, सफाई रखना ये बहुत ज़रूरी है। पिछली गंदगी को साफ करने के लिए डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी सब लोग मिल करके, जनता सब मिलकर करेंगे, लेकिन आगे उसको हम अपने स्वभाव को आदत बनाए कि हम अपने क्षेत्र को, आसपास को स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छता करना और स्वच्छता रखना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो स्वभाव में स्वच्छता रखना ये सब आए, ऐसा मेरा आप लोगों के माध्यम से जनता को आग्रह है कि ये संकल्प भी आज के दिन वो ज़रूर लें। तो मेरा इतना ही इसके अंदर विषय है कि हम लोग, गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता की, उस समय आज के युवा को स्वाभाविक है उस समय तो उसको अवसर नहीं मिला, क्योंकि हम उसकी बाद की पीढ़ी के लोग हैं। लेकिन कम से कम ये जो अगली लड़ाई है, गंदगी को दूर करना, स्वच्छता लेकर के आना, ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो हम अपने युवाओं को आह्वान करते हैं कि आज अवसर है देश की स्वच्छता को यानी आगे बढ़ाना, देश को स्वच्छ करना। क्योंकि सरकारी कुछ कर्मचारी 130 करोड़ के देश को साफ करने में बड़ी कठिनाई आएगी, वो मिलके करना है। लेकिन 130 करोड़ लोग यदि ठान लें तो फिर देश को स्वच्छ रखा जा सकता है। तो अपने देश के अंदर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज का ये पखवाड़ा हमने शुरू किया है। भारत देश, इसको हमने मिट्टी का टुकड़ा नहीं माना। भारत देश हमारी माता है। माता है तो ये मंदिर है। तो जैसे मंदिर में सफाई की जाती है, पूजा की जाती है, स्वच्छ भाव लेकर के आते हैं, हमारी श्रद्धा होती है, ऐसे इस देश के प्रति अपने श्रद्धा भाव को जागृत करके और वॉलंटरली स्वच्छता अभियान में सब भाग लें और लगातार इसको अपना स्वभाव बनाएं। यही आपसे बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।